Hello everyone, welcome back. Today we are going to learn about life cycle costing. What do we mean by life cycle costing and why do we need to study life cycle costing? Importance क्या है इसका? Why do we need to study the costing for the whole life cycle instead of a particular period? For example, एज द नेम सजेस्ट हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग कॉस्टिंग निकालने वाले हैं फॉर द होल लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट. वाई नॉट फॉर 1 ईयर? लेट मी कैलकुलेट फॉर 1 ईयर. कल नेक्स्ट ईयर देखेंगे. वाई, वॉट इज द रिक्वायरमेंट टू अंडरस्टैंड द कॉस्टिंग और टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ द होल लाइफ साइकिल? द रिक्वायरमेंट इज कि अगर आप उसका पूरे लाइफ का कॉस्ट नहीं निकालोगे तो आप गलत डिसीजंस लोगे. यू विल टेक रॉन्ग डिसीजंस. कैसे? नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ रिलायंस जियो. अब रिलायंस जियो ने क्या किया? रिलायंस जियो फ्री में सिम दे रहा है, राइट? एट द बिगिनिंग व्हेन दे एंटर्ड द मार्केट अप्रोक्सीमेटली 4-5 years बैक, क्या कर रहे थे वो लोग फ्री में सिम दे रहे थे. सिम लो, जितनी बात करनी है करो. द प्लान वॉज ऑफ अ मिनिमम अमाउंट. कितना? 199 या 399 का प्लान था, जिसमें आप 3 महीने आराम से बात करो. आउट गोइंग, इनकमिंग सब फ्री, ऑल नेटवर्क्स, एवरीथिंग फ्री. तो लोग क्या कर रहे थे? उसको खरीद रहे थे. अब मुझे बताओ, रिलायंस यहाँ पे समाज सेवा के लिए बैठा है? नहीं, राइट? अगर वो देखता कि मेरा 1 साल में क्या कॉस्ट लग रहा है, do you think he would have given us this opportunity or the SIM as well as these plans at such a low rate? नहीं, right? That is why life cycle costing is very important. उसने सिर्फ आज का कॉस्ट नहीं देखा. रिलायंस ने पूरे लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, जब तक जियो चलेगा, जब तक 4G नेटवर्क चलेगा, तब तक का पूरा कॉस्ट निकाला. और वो कोई जल्दी में नहीं है रिकवर करने के लिए. ही हैज द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट टू रिकवर दैट कॉस्ट फ्रॉम यू गाइस. करेक्ट? तो उसने क्या किया? पहले अपना प्राइस लो रखा. ही वॉज इनकरिंग लॉसेस बिकॉज ही वॉज इन द इंट्रोडक्शन स्टेज. वो बस प्रोडक्ट को मार्केट में लाया है. बाद में हम अपना रेवेन्यू ले लेंगे. वो समाज सेवा के लिए नहीं बैठा है. दैट इज वाई नाउ यू सी व्हेन ही इज इनटू द सेकंड स्टेज, he has increased the price of his plans. Correct? So ये जो प्राइसिंग डिसीजन है, जो उसने डिसीजन लिया है, वो 1 साल के कॉस्टिंग से नहीं ले सकता था. That is why he did the costing of the life of the product. That is life cycle costing. Second example, अब आप नेटफ्लिक्स को ले लो. नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम, पहले क्या हो रहा था? फ्री, 1 month फ्री, 12 months फ्री, सब कुछ फ्री चल रहा था. क्या हुआ? आपने वो फ्री को ग्रैब किया. अब आपको उसकी आदत पड़ गई, राइट? व्हेन ही वाज गिविंग इट फ्री, व्हाट वाज, थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी वाज इनकरिंग लॉसेस बिकॉज इट वाज गिविंग यू फ्री. करेक्ट? बट उसने ये डिसीजन 1 साल देख के नहीं लिया है. He has taken this decision seeing the life of the product. Now he is recovering from you. Now you have to pay the subscription amount. That is his revenue. That is his strategy. Similarly, Uber, Ola, ये सब क्या था? They were incurring losses in the beginning. Later, now they have increased the prices. Why? They have used the penetration marketing. पेनिट्रेशन प्राइसिंग. उन्होंने क्या किया? पहले प्राइस लो रखा. क्यों? क्योंकि वो लोग कोई जल्दी में नहीं थे. दे हैड थॉट अबाउट द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, कि इतना पूरा अगर मेरा लाइफ है प्रोडक्ट का, इसमें अगर इतना कॉस्ट लगना है XYZ, तो मैं रेवेन्यू कब अर्न करूंगा? व्हेन डू आई नीड टू अर्न द रेवेन्यू? डू आई नीड टू अर्न द रेवेन्यू फ्रॉम द फर्स्ट ईयर और मे बी फ्रॉम द 3rd year? ये सब उन्होंने प्लान करके रखा है. दैट इज वाई लाइफ साइकिल कॉस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्टिंग. Life cycle costing involves the identification of the cost and revenue over the life of the product. Now, the product has a life, correct? Now, for that life, we are going to incur, we are going to assess, we are going to identify not only the costs,
but also the revenue that we are going to generate, and at what stage, in which year are we going to generate the revenues. All that, what will be the revenue for first year, second year, third year, fourth year, till the life of the product हम लोग सब कुछ assess करते हैं. That is life cycle costing. We are going to understand, we are going to identify all the cost and the revenue. Pattern of expenditure, sales level, revenue and profit. Pattern of expenditure. First year, second year, when we are introducing the product in the market, कौन सा cost लगेगा हमारा? Research and development ज़्यादा cost होगा, promotional activities ज़्यादा होंगी. So there the expenditure is more for advertisement and promotional activities and research and development. When it comes to a stage where people know your product, उस समय आप advertise इतना नहीं करोगे. क्या चीज़ पे आप concentrate करोगे? Customer retention पे, after sale services आपका एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर आपका बढ़ेगा. सो देयर इज अ पैटर्न फॉर ईच एक्सपेंडिचर. देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ईच एक्सपेंडिचर, डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स एट डिफरेंट स्टेजेस. वैसे ही सेल्स, बिगिनिंग में आपका सेल्स स्लो होगा, पीपल डोंट नो योर प्रोडक्ट. when it goes in when it goes to the another level, that is your growth level, तब आपका sales increase होगा. Similarly sale भी low से high जाएगा, फिर वापस low जाएगा. Similarly revenue and profit also. So there is a pattern to all these things in your life cycle costing over the period from new idea generation to deletion of the product. Now let us say मैंने आपको एक मारुति 800 गिफ्ट की, मैंने आज आपको मारुति 800 गिफ्ट की, आपने उसको 5 साल यूज़ किया, फिर आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया. इज द लाइफ ऑफ दैट प्रोडक्ट मारुति 800 ओनली 5 years? नो. प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डजंट कंसिडर द लाइफ एट विच यू हैव यूज्ड. मतलब आपने उसको 5 साल यूज किया, मतलब प्रोडक्ट का लाइफ 5 साल नहीं है. थिंक फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स पॉइंट ऑफ व्यू. प्रोडक्ट का लाइफ है from the time the idea came into my mind till the time that product is removed from the product range. I am not manufacturing, I am not providing any services, nothing related to that product. That is my life cycle. That is the end of the life of the product. So from the new idea generation to the deletion of the product, वो होता है. So when you are talking about the life of the product, you have to think from the point of view of the manufacturer. For example, deletion of the product. अब वो याद है पहले हम लोग वो कैमरा आते थे और उसमें वो नेगेटिव वो रोल्स आते थे. We used to give it that those negatives, those films, we used to give it for developing and then we used to get those pictures, right? अब वो आपको मार्केट में कहीं मिलते नहीं मिलते. उसका प्रोडक्शन भी स्टॉप हो गया, सब कुछ स्टॉप हो गया उसका. व्हाट इज दैट? दैट इज अ डिलीशन. उसका लाइफ जो है वो एंड हो गया है, राइट? सो दैट इज फ्रॉम न्यू आइडिया जनरेशन टू द डिलीशन ऑफ द प्रोडक्ट. दैट इज योर लाइफ साइकिल. Now phases of the life cycle. What are the different phases of product life cycle? First you have the introduction, where you introduce the product in the market. For example, your Apple iWatch हुआ या फिर your smart glasses. All these are in their introduction phase. The companies, the manufacturers are introducing their idea in the market. There is heavy advertising, heavy promotion for these activities. Why? Because people don't know about those products. They want to know about the products, and the manufacturer, to let people know, to enter the market, they have to do these promotional activities. Then you have the growth stage. अब growth stage में क्या हो रहा है? Your product is known to the people. People know and they want to buy it. तब वो एक growth stage में आ गया है. Next is the maturity stage, where people know they are using it and everyone is fine. There is means everyone knows about the product, they are using it, life is simple there. उसके बाद आता है आपका decline stage. Decline stage means धीरे धीरे product is going to go out of the market. There is more innovative product which has come into the market and people are planning to use that product instead of your product. That is the decline stage. Now आपका जैसे for example your films, जो अभी हम बात कर रहे थे photography films, that was there in the decline stage a few years ago. Now it has vanished, correct? So that was there in the decline stage. Smartphones when they were introduced,
into the market, तब किसके पास होता था? बहुत कम लोगों के पास, करेक्ट? दोज आर द पीपल एंड देयर इंट्रोडक्शन वाज लाइक, वो लोग ने जो प्राइसिंग की थी वो इतनी हैवी की थी क्योंकि ओनली दे वांटेड टू ब्रिंग एन इनोवेटिव प्रोडक्ट जो सिर्फ नीश लोग खरीद सकते थे, द पीपल ऑफ द हायर क्लास. उसके बाद ग्रोथ हुआ, पीपल स्टार्टेड बाइंग इट, उन लोगों के मतलब दे वर एबल टू बाई इट. देन नाउ द मेच्योरिटी स्टेज इज गोइंग ऑन, जहां आपको 10-10 हजार में फोन मिल रहे हैं, राइट? एंड पीपल आर बाइंग इट, सबके पास है मेच्योरिटी, राइट? सबके पास है वो फोन, सब यूज कर रहे हैं उसको, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट. सो दैट इज योर मेच्योरिटी स्टेज. Now, differentiating each stage. Let us talk about the sales. At the introduction level, the sales is low. Why? Because people don't know about the product. You are introducing the product in the market. So, your sales is quite lower. In the growth stage, there is increasing at it increases at an increasing pace. करेक्ट? जो आपका ग्रोथ है, जो आप लोग खरीद रहे हैं उसको और बहुत तेजी से खरीद रहे हैं, दैट इज योर इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग पेस. मेच्योरिटी में ऐसा नहीं है कि लोग मतलब जो आपका इंक्रीज है वो लो हो गया है, होता है लेकिन एट अ डिक्रीजिंग पेस, धीरे धीरे थोड़ा बहुत इंक्रीज होगा सेल्स में, और डिक्लाइन में आपका एकदम ही गिर जाता है सेल्स. दैट इज योर सेल्स एट द डिफरेंट स्टेजेस. कमिंग टू प्राइसिंग. प्राइसिंग इंट्रोडक्शन स्टेज में आप या तो लो रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जो जियो ने किया, जो नेटफ्लिक्स ने किया, जो ऊबर ने किया, जो ओला ने किया, व्हाट डिड दे डू? दे केप्ट द प्राइसेस टू लो for penetrating the market. So either you keep the prices very low या फिर आप हाई रखते हो. फॉर एग्जाम्पल मुझे याद है जब मैं छोटी थी उस समय जब लिवॉन आया था नया नया, so the Livon bottle was this much and it cost approximately 200 to 300 rupees. That time उसका वो प्राइस जो है वो बहुत हाई था, correct? So nobody could afford it. Who could afford it? Only the people of the niche market, जो niche society से है सिर्फ वही खरीद सकते थे. So that is the approach of skimming the cream. Apple iWatch, आज Apple iWatch सब नहीं खरीद रहे हैं. Only the people who are of the upper class who has lot of money are buying it. So what kind of strategy are they looking for? They are looking for skimming the cream opportunity. Next is the growth stage where it is high. The pricing is high. You are maintaining the price. क्यों? कभी तो benefit लोगे यार, correct? अब Uber का देख लो, price आया है ना. When you are used to the product, you increase the price. Jio, अब price increase हो गया, क्या कर रहे हैं वो, लोगों को उसकी आदत लगा दी और अब वो लोग प्राइस हाई कर रहे हैं so that they can take the revenue from the market at this stage. Next is the maturity where the prices again reduce. The prices reduce. For example, smartphones. अब prices क्या, आपको 10,000 में भी smartphone मिलता है, right? What is happening? The prices have reduced. And then in the decline stage, you may maintain it or you have to drastically reduce so that आपके पास जो stock बचा है आप उसको clear out करो. Next is profits. At the beginning, your profits are negative. Why? Because you are maintaining a low revenue और आपके जो expenditures है, जो cost है वो काफ़ी high है. Research and development, promotion, heavy promotions चल रहे हैं, so your costs are quite high. So in the introduction stage, your profits are into negative. Then slowly, when people get accustomed to your product, and your prices go high, you have rising profits. आपके profits जो है वो shoot up करते हैं. Then again in the maturity stage आपके profits रहते हैं, high profits रहते हैं. Again in the decline stage आपके profits गिरते रहते हैं. Why? Because the product is going to go out of the market soon. Customer type. स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में कौन लेता है? इनोवेटर्स, जिसको कुछ नया ट्राई करना है. एप्पल आई वॉच कौन लेगा? इनोवेटर्स लेंगे. क्यों? क्योंकि उनको वो फैसिनेटिंग लगता है. So innovators will go and take the product in the introduction stage. ग्रोथ में क्या होगा? अर्ली एडाप्टर्स. उसके बाद जब एक बार वो जो नीश मार्केट है उन लोगों ने ले लिया, प्रोडक्ट यूज हो गया. अब जैसे आईफोन है, आईफोन पहले कौन लेता था? सिर्फ वो अपर क्लास वाला. अब क्या है, लोग यूज कर रहे हैं, उनके अफोर्डेबिलिटी में आने लग गए. तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी अपने आप चेंज होती रहती है. तो एप्पल आई वॉच थोड़े दिन बाद क्या होगा? अफोर्डेबल होने लग जाएगा, तो वो अपने ग्रोथ स्टेज में चला जाएगा. नेक्स्ट इज द मैच्योरिटी स्टेज वेयर यू हैव मिडिल मेजॉरिटी. दैट मीन्स
बहुत सारे लोग जो हैं उसको, फॉर एग्जाम्पल अगेन योर स्मार्टफोन्स, अब स्मार्टफोन सबको ही ले पाते हैं, सबके रेंज में है। क्यों? क्योंकि प्राइजेस रिड्यूस हो गए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो गया, तो सब लोगों के पास आईफोन है। आज आपको एक जो वर्कर है ऑफिस में, आपका जो स्टाफ है, आपका जो पियोन है, उसके पास भी आपको आईफोन मिलेगा, आपके घर पे मेड है उसके पास भी आपको आईफोन मिलेगा, और बड़ा से बड़ा सीईओ जो है उस, सॉरी नॉट आईफोन, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्मार्टफोन, और जो बड़े से बड़ा आपका जो सीईओ है उसके पास भी आपको स्मार्टफोन मिलेगा। तो क्या हुआ? इट इज़ इन द मेच्योरिटी स्टेज। देन यू हैव योर डिक्लाइन स्टेज वेयर ओनली लगार्ड्स, जो लोग न्यू इनोवेशंस नहीं ट्राई करना चाहते हैं, हु वांट्स टू स्टिक टू द, हु हैज़ लॉयल्टी टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, सिर्फ वही आपका प्रोडक्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट इज द कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटर्स। इन द इंट्रोडक्शन स्टेज प्रोडक्ट नया है, पीपल डोंट नो अबाउट द कॉन्सेप्ट, सो यू हैव वेरी फ्यू कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट। इन द ग्रोथ स्टेज आपका जो इनोवेशन है वो सबको पता चल गया है। The people also wants to take the benefit of the market, and that is why your competitors increases at the growth stage. For example, बिस्लरी बॉटल, जब स्टार्टिंग में जब मिनरल वाटर का कॉन्सेप्ट आया था उस समय सिर्फ बिस्लरी बॉटल मिलता था, दैट वाज द मींस मिनरल वाटर मतलब बिस्लरी, उस समय वो कॉन्सेप्ट चलता था। अब तो कितना नया आ गया, एक्वाफिना आ गया और किंगफिशर एंड बिस्लरी, ऑल दीज बहुत सारे ब्रांड्स आ गए। क्या हुआ? वहाँ पे द नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैव ग्रोन हाई। देन इन द मेच्योरिटी स्टेज अब कोई आता है? नहीं आते, जो ऑलरेडी ब्रांड्स हैं वही ब्रांड्स हैं, सो इट इज इन द मेच्योरिटी स्टेज। और धीरे धीरे देयर इज डिक्लाइनिंग नंबर, पीपल स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ द प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि देर इज इनोवेशन, वो लोग सोचते क्यों हम दिमाग लगाएं यहाँ पे, एनीवेज इट इज इन द डिक्लाइन स्टेज, व्हाई शुड वी वेस्ट आवर मनी? सो व्हाट हैपेंस, पीपल शिफ्ट टू समथिंग मोर इनोवेटिव, एंड दैट इज व्हाई यू हैव अ डिक्लाइन स्टेज देयर। लास्ट इज द प्रमोशन। इंट्रोडक्शन में आपको हेवी प्रमोशन करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि पीपल डोंट नो अबाउट द प्रोडक्ट, correct? So you are doing heavy promotions, you are letting people know about the product. Then in the growth stage reduce to take the advantage of heavy customer demand. ये पॉइंट बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? नाउ आपने वो मूवी देखी है मिशन मंगल? मिशन मंगल में क्या होता है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि हम लोग फ्यूल फायर करेंगे, हम लोग एक एक्सिलरेट करेंगे, फिर हम लोग इंजन ऑफ कर देंगे, तो वो ऑर्बिट में अपने आप घूमता रहता है आपका जो सैटेलाइट है, करेक्ट, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, उसके बाद हम वापस फायर करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आ रहा है। आपने प्रमोशन हेवी किया है इंट्रोडक्शन में, तो आप उसका यूज भी तो लोगे। ग्रोथ स्टेज में पीपल ऑलरेडी नो अबाउट द प्रोडक्ट, सो यू डोंट नीड टू डू मच एडवर्टीजमेंट। व्हाट आर यू गोइंग टू डू? यू आर गोइंग टू टेक द बेनिफिट ऑफ द एडवर्टीजमेंट दैट यू डिड इन द इंट्रोडक्शन स्टेज। आपने फ्यूल इंजन ऑफ कर दिया है, वो अपने आप चले जा रहा है। ओके, एट द मेच्योरिटी स्टेज आपको फिर से थोड़ा फ्यूल देना पड़ता है, सो दैट योर मेच्योरिटी स्टेज एक्सटेंड्स फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। उसके बाद once it is in the decline stage you reduce it or you do nil promotion, क्योंकि पता है कि it is going to go out of the market. Next is the characteristics of the product life cycle. First and the most important we need to understand is the finite life. Whether it is a product or whether it is a human being, nothing is infinite. We cannot live forever and ever and ever, correct? There is an end to the life. सिमिलरली जैसे ह्यूमन बींग्स का लाइफ एंड होता है, वैसे प्रोडक्ट का भी लाइफ एंड होगा ही कभी ना कभी, बिकॉज ऑफ न्यू इनोवेशंस इन द मार्केट. सो वी हैव अ फाइनाइट लाइफ, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एट डिफरेंट स्टेजेस. नाउ अ प्रोडक्ट का एक लाइफ है, उसके डिफरेंट स्टेजेस है लाइफ के. एवरी स्टेज ऑफ द लाइफ जो अपॉर्चुनिटीज है और जो थ्रेट्स है वो डिफरेंट होंगे, और मे बी जो अपॉर्चुनिटी आपका पहला स्टेज में था वो आपके लिए थ्रेट बन सकता है दूसरे स्टेज में. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, जैसे अब ऊबर ने बहुत प्राइजेस लो रखे. मुझे याद है एक बार ऐसा हुआ था कि देयर वाज लाइक ऊबर पूल एंड आई ट्रैवल्ड फॉर 10 किलोमीटर्स एट 4 रुपीज. सीरियसली 4 रुपीज में आई ट्रैवल्ड फॉर 10 किलोमीटर्स इन ऊबर. तो क्या हुआ, उनका वो एक अपॉर्चुनिटी था उनके लिए, उन्होंने इतना लो रख रखा था प्राइस, उन्होंने मार्केट को अपने तरफ किया. नाउ दे आर इनटू द ग्रोथ स्टेज. अब जा सकते हो 4 रुपये में 10 किलोमीटर्स?
Not possible, right? Now they are into their growth stage, they are taking the opportunity, they are pricing high, एंड सिमिलरली समझो एक और आदमी आया मार्केट में और वो 4 रुपए में आपको 10 किलोमीटर ले जाने लगा, क्या होगा? The market will shift towards your competitor. So the thing which was the strategy which was your opportunity is now becoming your threat. Understood? Next is new users or uses may extend the life of the product. For example, अब मारुति 800 को अब ऑल्टो 800 भी बोलते हैं, करेक्ट? मारुति 800 धीरे धीरे वैनिश हो गया. क्या किया आपने? आपने उसका न्यू यूजेस, थोड़ा सा उसका प्रोडक्ट को चेंज किया, थोड़ा सा उसमें इनोवेशन लाया, एंड द प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल हैज increased. So if you bring new users, if you bring new users, थोड़ा सा अगर आप दवाई दोगे तो आपका लाइफ थोड़ा इंक्रीज, दवा दारू से लाइफ थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, राइट? सेम थिंग इज हियर. अब कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी से क्या होता है? कैंसर पेशेंट्स थोड़ा ज़्यादा इधर दे गेट रिकवर्ड, उनका लाइफ बढ़ जाता है, या फिर थोड़ा उनका लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाता है, द लाइफ स्पैन इंक्रीजेज. सेम थिंग इज विद द प्रोडक्ट एज वेल. आप इनोवेशन लाओ, न्यू यूजर्स लाओ, आपका जो प्रोडक्ट का लाइफ है वो इंक्रीज हो जाएगा. नेक्स्ट, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट फॉलो प्रेडिक्टेबल कोर्सेज. मुझे पता है, आई नो व्हाट इज द path of the cost, revenue and profit. I know that in the beginning my profits are going to be low. I know that my profits will be higher in the middle. I know my profits are again going to be low in the decline stage. I know, I have a prediction of the cost, revenue as well as the profit. Next is profit per unit varies. Obviously, जब पहले less profit है तो profit per unit will be lower, in middle it would be higher, and in the end it will again be lower. Next is different functional emphasis at different stages. Now this point is again very important. Functional emphasis, हम लोग emphasis जो दे रहे हैं that is different at different stages. हम starting में क्या चीज़ पे emphasize कर रहे हैं? We are emphasizing on research and development. We are emphasizing more on the promotional activities. All these things we are emphasizing more at the beginning. जब हम maturity stage में आ गए तब हम किस पे emphasize कर रहे हैं? हम emphasize कर रहे हैं customer bonding पे, after sale services पे. Our expenditures with customer bonding and after sale services increases there. So there is different functional emphasis. जो emphasis है that is different at different stages. So how do we remember this? ये देखो क्या लिखा हुआ है, phone pay. Spelling different है but FONPPE. Finite, opportunity, new users, predictable, profit and your emphasis. This is how you are going to remember the characteristics of product life cycle. याद हो गया ना जल्दी से? FONPPE. Next, अब देखो मैं तुमको stages कैसे याद दिलाती हूँ. Stages of product life cycle costing. This is again very simple. आप जब प्रोडक्ट को मार्केट में ला रहे हो, टिल द एंड आप क्या करोगे? यू आर फर्स्ट गोइंग टू डू मार्केट रिसर्च. व्हाट डू पीपल वांट? विल पीपल बी एक्चुअली हैप्पी टू सी अ प्रोडक्ट लाइक दिस? वट एवर इज योर इनोवेशन, आप मार्केट रिसर्च करते हो. देन यू हैव सर्टन स्पेसिफिकेशंस. यू थिंक कि ओके मेरे प्रोडक्ट में ये चीज़ें होनी चाहिए. You are going to specify, you are going to prepare the specifications for your product. Then you are going to design your product. And then you are going to manufacture a prototype. जो आपने डिज़ाइन सोचा था आप उसको रियल लाइफ में लाओगे, आप उसको मैन्युफैक्चर करोगे. अ बैच और 1 or 2 प्रोडक्ट्स, उसका प्रोटोटाइप लाओगे. फिर if there is any development on that, you are going to develop, you are going to improvise on that and see whether the product what you have manufactured is right or wrong. Then you are going to do tooling. जो भी आपको machines चाहिए, जो भी आपको raw material चाहिए, what kind of labor you want, you are going to arrange for all these things. Then you are going to do the manufacturing, selling and distribution. Product support. Now product support means your after sale services as well as for support during the life of the product. What all do you need? You are going to support the product. You are going to support through advertisement. You are going to support through innovation. You are going to support through customer awareness. You are going to support through customer satisfaction. इससे आप क्या करोगे? प्रोडक्ट को सपोर्ट करोगे ताकि वो अपने लाइफ में चल सके,
अंडरस्टूड। अब आप एक बार जब बच्चे बड़े हो जाते हैं वो क्या करते हैं, अपने माँ बाप को सपोर्ट करते हैं सो दैट दे कैन लिव हैप्पीली टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ। वही आपको करना है प्रोडक्ट सपोर्ट में। प्रोडक्ट सपोर्ट में किसी न किसी तरीके से अपने प्रोडक्ट को जिंदा रखना है। देन डीकमीशनिंग, जब एंड हो जाता है आपको वो प्रोडक्ट को हटाना पड़ता है। दैट इज द एंड ऑफ द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। सो एट लास्ट यू हैव टू डीकमीशन। नाउ हाउ डू वी रिमेंबर, इसका आप देखिए फर्स्ट वर्ड्स क्या है, MSD PDT MSD PD, वही हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हम इसको याद कैसे करेंगे। मिस्टर शर्मा डिड प्रोडक्ट डिजाइनिंग दो मिसेस शर्मा डिड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मिस्टर शर्मा डिड प्रोडक्ट डिजाइनिंग दो मिसेस शर्मा डिड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इजी, वापस एक बार वापस बोलो, मिस्टर शर्मा डिड प्रोडक्ट डिजाइनिंग दो मिसेस शर्मा डिड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कितना आसान हो गया ना, कितना आसान हो गया। सो प्लीज रिमेंबर इट। ये वाला आपको, और इसमें आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो, वाई, बिकॉज दिस इज द स्टेजेस, सो इट हैज टू गो इन दैट फ्लो ओनली। नेक्स्ट we are going to talk about the benefits of product life cycle. What are the benefits? There is early action. जब आपको पता है कि this is the cost which I am going to incur, you take early actions. Next is pricing decisions. What kind of pricing you need to do? That is again helpful only with the help, only if you know the cost and the revenues that you are going to earn over the life of the product. अगर एक साल का देखोगे तो आप कभी भी ऊबर इतना लो प्राइस नहीं रखता, कभी भी जियो इतना लो प्राइस नहीं रखता, बिकॉज ही न्यू ड्यूरिंग द लाइफ उसका क्या कॉस्ट होने वाला है एंड हाउ इज ही गोइंग टू रिकवर, इसीलिए उसने लो प्राइस रखा। प्रमोट्स लॉन्ग टर्म रिवॉर्डिंग। सो when you are talking about product life cycle, when you know the product life cycle, it believes in not getting the rewards right now, it believes in getting the rewards over the life of the product. More accurate and realistic assessment. So you know what is going to happen in the future, you have already predicted the future, so you have an idea कि आगे क्या होना है। Better control over the costs. सो यू नो कि पहले मुझे प्रमोशन पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, नेक्स्ट मुझे कस्टमर सर्विस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, सो आई हैव कंट्रोल ओवर द कॉस्ट। मैं आगे जाके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नहीं कॉस्ट करने वाली हूँ, मुझे अब भी करना है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, तो मेरा कॉस्ट कहाँ कितना लगना है वो मुझे आइडिया लगता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से। एंड आई हैव अ लॉन्ग टर्म पिक्चर ऑफ द प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी। तो एट द बिगिनिंग अभी जब मैं प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, आई हैव टू सी वेदर आई हैव profit in the long term or I don't have profit in the long term. So this is about product life cycle. I hope the video was useful. Thank you. Thanks a lot for viewing the video. और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई एम ऑल्सो देयर ऑन फेसबुक, टेलीग्राम। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए and the links are below in the description, and if you have any doubts or clarifications please reach out to me. Thank you.